एक बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से, जहां शोरूम में आग लग गई। सुबह 5:30 बजे से लेकर अब तक जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है वह हृदय विदारक है। शोरूम में आग लगी और बुजुर्ग दंपति की दम घुटने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि तेज बारिश के बीच 3 मंजिला मकान में ये लपटें उठी और 6 घंटे के आसपास इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा। हमारे सहयोगी मनोज सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या स्थिति रही, क्या पूरा घटनाक्रम है और आखिरकार जो बुजुर्ग दंपति हैं उनकी दम घुटने से मौत हुई, कैसे वो अंदर फंस गए? शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, ये आज सुबह का मामला है। जब सुबह की 5 बज रही थी तो अचानक 3 मंजिल मकान में आग लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से वहाँ पे उनके गोदाम में, शोरूम में, कपड़ों का शोरूम था, उसमें अधिक मात्रा में वहाँ पे सामान भी रखा हुआ था। और जिस कारण से वो आग लगी है, तो आग लगने के बाद वो जब सुबह लपटें उठी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद यहाँ पुलिस की टीम और यहाँ पे कम से कम टीकमगढ़ जिले से लेकर के ललितपुर सागर की एम्बुलेंस भी आई है। उन्होंने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की है, लेकिन आग पे काबू अभी तक भी नहीं पाया गया है। और इसमें बुजुर्ग दंपत्ति जो पति पत्नी है, उनकी धुएं के कारण से या दम घुटने के कारण से उन दोनों की यहाँ पे मौत हुई है जी। बिल्कुल। ये 3 मंजिला जो इमारत है, बताया जाता है कि इसमें दुकान संचालित है। इसके अलावा कोई बैंक या कोई इस तरह की बात भी सामने आ रही थी कि कुछ हिस्सा जो है उसमें और भी कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी रहती थी, ऐसा कुछ भी है? शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि इनका शोरूम वहां पे बना हुआ था और शोरूम के पास में ही एक बैंक था जो इन्हीं के मकान में संचालित हो रहा था। तो हम्म। आसपास में दोनों चीजें लगी हुई थी। और लंबाई और चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए तो वहां की लंबाई चौड़ाई भी अधिक मात्रा में थी। और जो सिलेंडर और एसी का काम भी वहां पे चलता था, तो ये लंबे समय से यहाँ पे कारोबार जमा हुआ था, गोदाम भी बना हुआ था। हम्म। लेकिन अचानक जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो आग लगने से जो इनके सामान रखे हुए थे, कपड़ों का कारोबार था, तो हम्म। उन कपड़ों ने जब उस आग को पकड़ा तो आग हम्म। पकड़ने से आगे से लेकर के पीछे तक की जो लंबाई और चौड़ाई थी वहां पे, और दूसरी मंजिल पे इनके दादा और दादी सो रहे थे। तो हम्म। नीचे और ऊपर की मंजिल तक आग पहुंचने के बाद हम्म। वो कहीं ना कहीं से निकल नहीं पाए। बाकी और जो लोग थे वो बाहर नीचे वाली मंजिल में थे, तो वो तो निकल के बाहर आ गए थे। हम्म। लेकिन बीच में जो लोग थे वो वहीं के फंस करके रह गए। और इतनी मात्रा में धुआं वहां पे फैल रहा था कि जो धुआं उनके अंदर या निकलने को जब नहीं मिला, और बुजुर्ग लोग थे, तो हम्म। कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि सांस घुटने के कारण से ही उनकी मौत बताई जा रही जी। बिल्कुल। और जो प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, उनकी अगर बात कर लें, एसडीएम संजय दुबे जो वहां मौजूद थे और भी जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन ने आड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। हम्म। पूरा प्रशासन सुबह से ही लगा रहा हो, अभी भी मशक्कत करने में लगा हुआ है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, लगातार कोशिश हो रही है। हम आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर कपड़ा शोरूम था और पहली मंजिल पर शोरूम मालिक मनोज जैन, उनकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं, जबकि तीसरी मंजिल जो है उनके चाचा देवेंद्र जैन और चाची सुलोचना जैन रहते थे। देवेंद्र जैन 60 वर्षीय और सुलोचना जैन 57 वर्षीय जो तीसरी मंजिल पर रहते थे। सुबह जब आग लगने पर मनोज का जो परिवार है वो बिल्डिंग से बाहर आया, लेकिन उनके चाचा चाची जो तीसरी मंजिल पर फंस गए थे वो बाहर नहीं आ पाए। शोरूम के सामने जो लोग रहते हैं, बताया जा रहा है कोई पूनम जायसवाल, उन्होंने इस पूरी घटना को देखा और उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना परिवार के लोगों को दी और जो लोग बाहर आए, लेकिन जो बुजुर्ग दंपति हैं वो वहां फंस गए। मौके पर एसडीएम संजय दुबे समेत पूरा जो प्रशासनिक अमला है उसने कड़ी मशक्कत की। 6 टीमें आग बुझाने में लगी। बड़ा लंबा समय आग बुझाने में लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये हृदय विदारक घटना, जहां दम घुटने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। धू धू कर ये इमारत बारिश के बीच जलती हुई दिख रही थी। यानी भारी बरसात के बीच आगजनी की इस तरह की ये जो घटना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर रिहायशी इलाका और उसी में शोरूम संचालित था, और ऐसे में ये जो घटना हुई है, ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रश्न इस पे खड़ा होता है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है उसने पूरी
कोशिश की और इस कोशिश का ही नतीजा है कि कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 6 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, बातचीत और जानकारी के लिए। प्रातः सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, पूरे संभाग स्तर से, बीना से और ललितपुर से सब संभाग स्तर के सभी फायर ब्रिगेड बुला लिए गए हैं। सभी पूरी टीम है, एसडीआरएफ की टीम साथ में है, आर्मी की टीम रास्ते में है। और इसके अंदर हमने देखा कि स्टोन एम्पोरियम के अंदर जो कपड़े के व्यवसायी थे उनके साथ फोम वगैरह था, उसके अंदर भीषण आग लगी। 3 मंजिला मकान है, साथ में एक बैंक भी लगा है। वहाँ पे जो 5 जने थे, जिसके अंदर मनोज, भावना, अंशुल, विजय और मनु, ये लोगों को निकाला गया था, परंतु 2 जने श्री देवेंद्र जैन और सुलोचना जैन है, ये लोग घुटन के कारण और आग के अंदर फंसे होने के कारण आग से रेस्क्यू करके उनको भी निकाला गया, लेकिन उनका स्वर्गवास होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पूरी तरह से अभी कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं चारों तरफ से, और अभी भी हमने आसपास से फायर ब्रिगेड और बुलाए, इसको कंट्रोल करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लगातार शहर में 7वीं घटना है सर, लगातार इन लोगों के शहर के बीचों बीच जो गोदाम बने हुए हैं, कार्रवाई नहीं होती है, क्या कारण है? इसके बारे में मैं कंट्रोल करने के बाद आपसे रूबरू होते हैं वापस से, इसको कंट्रोल कर लें। प्रातः सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, पूरे संभाग स्तर से, बीना से और ललितपुर से सब संभाग स्तर के सभी फायर ब्रिगेड बुला लिए गए हैं। सभी पूरी टीम है, एसडीआरएफ की टीम साथ में है, आर्मी की टीम रास्ते में है। और इसके अंदर हमने देखा कि स्टोन एम्पोरियम के अंदर जो कपड़े के व्यवसायी थे उनके साथ फोम वगैरह था, उसके अंदर भीषण आग लगी। 3 मंजिला मकान है, साथ में एक बैंक भी लगा है। वहाँ पे जो 5 जने थे, जिसके अंदर मनोज, भावना, अंशुल, विजय और मनु, ये लोगों को निकाला गया था, परंतु 2 जने श्री देवेंद्र जैन और सुलोचना जैन है, ये लोग घुटन के कारण और आग के अंदर फंसे होने के कारण आग से रेस्क्यू करके उनको भी निकाला गया, लेकिन उनका स्वर्गवास होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पूरी तरह से अभी कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं चारों तरफ से, और अभी भी हमने आसपास से फायर ब्रिगेड और बुलाए, इसको कंट्रोल करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लगातार शहर में 7वीं घटना है सर, लगातार इन लोगों के शहर के बीचों बीच जो गोदाम बने हुए हैं, कार्रवाई नहीं होती है, क्या कारण है? इसके बारे में मैं कंट्रोल करने के बाद आपसे रूबरू होते हैं वापस से, इसको कंट्रोल कर लें।